जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में कवर करेंगे जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक जो है चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1981 ईस्वी में भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देहरादून में है भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माउसिन राम सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक वर्षा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पतझड़ वन भारत की प्रमुख वनस्पति है। आप लोग इसको याद कर लेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3:2 राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गार्डविन ऑस्टिन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। भारत का सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के सबसे पहले गृह मंत्री थे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिल्का झील भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शांति और सत्य का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमालय पर्वत श्रेणी जो है नवीनतम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु शिखर कहलाता है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विकास और उर्वरता को दर्शाता है हरा रंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम महिला कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गहरा केसरिया रंग रहता है सबसे ऊपर तिरंगे के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सबसे नीचे हरा रंग रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रख लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो अब ये बताया गोदावरी है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये होगा अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद को बोस्टन कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये है श्रीमती सुचेता कृपलानी। आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्वनाथ आनंद, ठीक है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन है।
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में समुद्री तट रेखा वाला राज्य की संख्या कितनी है? भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा 9 होगा, ठीक है, 9 होगा। भारत में समुद्री तट रेखा वाला राज्य की संख्या कितनी है? तो ये 9 होगी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? आप लोग बताएंगे फटाफट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। 6100 किलोमीटर है भारत की तट रेखा की लंबाई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है बताएंगे आप लोग। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? बताएंगे आप लोग इसका आंसर। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो बच्चों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, कोयला। कोयला राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप लोग बताएंगे फटाफट इसका आंसर। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, लखनऊ में है। कहाँ पर है बच्चों? ये लखनऊ में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। मदुरई कहाँ पर है? बच्चों मदुरई कहाँ पर है? फटाफट बताएंगे आप लोग। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है, मदुरई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? शांत घाटी कहाँ पर स्थित है बच्चों? तो ये कहाँ पे है? केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, केरल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, बताएंगे आप लोग इसका आंसर। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। कहाँ? बी होगा बच्चों इसका आंसर, दामोदर। दामोदर को हम भारत के रूर के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। भारत के किस राज्य में फुलहार झील स्थित है? फुलहार झील के राज्य में स्थित है, बताएंगे बच्चे। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है फुलहार झील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है? बताएंगे आप लोग इसका आंसर। भारत के ताजे जल की झील सबसे बड़ी झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे भाई? ये जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? बताएंगे आप लोग फटाफट इसका आंसर। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। कहाँ पे है? ये मणिपुर में है। बी आंसर राइट होगा, मणिपुर में है लोकटक झील। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? बताएंगे आप लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। कहाँ है भाई? कौन सी मीठी झील है? ये उलर झील है। और कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? बताएंगे आप लोग इसका आंसर। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, सतलज। इसका उद्गम भारत में नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया, तो आप लोग इसको ध्यान में रख लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? बताएंगे आप लोग इसका आंसर। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख संसाधन कौन सा है? प्रमुख साधन कौन सा बताएंगे आप लोग। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, नलकूप और कुएं। एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 50। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है?
तो बच्चों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, जलोढ़। जलोढ़ है महत्वपूर्ण मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 और ये 51 क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है और कहाँ पर है? बताएंगे इसका आंसर कमेंट में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बताएं क्लास कैसी लगी।